मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सियासत के अखाड़े में इस वक्त एक ऐसा सियासी बवंडर उठा है जिसने नागपुर से लेकर दिल्ली तक की कुर्सी हिला दी है। कर्नाटक के कद्दावर मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जड़ों पर प्रहार करते हुए इसे दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट करार दे दिया है। ये हमला सिर्फ जुबानी नहीं है, बल्कि इसमें विदेशी फंडिंग, अनरजिस्टर्ड बेहिसाब संपत्ति और सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर तीखे सवालों के तीर छोड़े गए हैं। प्रियांक खड़गे ने बेंगलुरु के एक मंच से दहाड़ते हुए साफ कहा कि आरएसएस के करीब 2500 संगठन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से करोड़ों का चंदा वसूल रहे हैं, लेकिन जब हिसाब मांगा जाता है तो इसे गुरु दक्षिणा का नाम देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। खड़गे का तर्क बड़ा सीधा और मारक है। वो कहते हैं कि अगर कल मैं भी नीला झंडा फहराकर पैसे बटोरने लगूं तो क्या सरकार उसे कानूनी मानेगी। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी है कि अब वो आरएसएस को संविधान और कानून के दायरे में लाकर ही दम लेंगे। आपको बता दें, दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक ऑडियो वीडियो बम फोड़कर इस आग में घी डालने का काम किया है। आरोप है कि जयपुर नगर निगम के करोड़ों के बकाया भुगतान के बदले आरएसएस के दफ्तर में बैठकर भारी कमीशन की डील हो रही थी। वीडियो में कथित तौर पर आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम और मेयर के पति राजाराम को एक निजी कंपनी के साथ मोल भाव करते देखा गया है। कांग्रेस का दावा है कि भ्रष्टाचार की ये परतें अयोध्या की जमीन खरीद से लेकर नगर निगम के ठेकों तक फैली हुई है। देखिए वीडियो। कहानी के पात्र कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। कहानी का दूसरा पात्र राजाराम है, जो कि निलंबित मेयर जयपुर की भारतीय जनता पार्टी के नेता सौम्या गुर्जर के पति हैं। ये स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनकी भी कई एफआईआर्स हैं, मारपीट है, जमीन है, कई अलग अलग तरह के एफआईआर्स हैं राजाराम। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने वीडियो में आपने देखी, यह बैठक चल रही है, डील मेकिंग चल रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर के कार्यालय में। दीवार पर भारत माता की तस्वीर आपने देखी। कुर्सी पर बैठे हैं राजाराम जी, कुर्सी पर बैठे हैं क्षेत्रीय प्रचारक पूरे राजस्थान के, जयपुर वाले भाई साहब के नाम से हम उन्हें जाना करते थे, निम्बाराम जी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के क्षेत्रीय प्रचारक हैं जो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर यहां अपने कार्यालय में बैठे हैं। ये जो आपको अभी तस्वीर दिख रही है, शर्म आती है ये देखकर। दीवार पर भारत माता की तस्वीर, कमरे में प्रचारक महोदय बैठे हैं, मेयर पति राजाराम जी बैठे हैं, निलंबित मेयर पति, और कंपनी के एम्प्लॉइज को कहा जा रहा है कि जो 305 करोड़ की भुगतान बकाया है जयपुर नगर निगम से, उसमें इससे पेनाल्टी कट के 276 करोड़ की पेमेंट होगी, जिसकी एवज में उन्हें 10% देना है। कंपनी वाले कहते हैं हम चेक काट देंगे, तो यहां से जवाब आता है चेक नहीं। जाहिर सी बात है कमीशन चेक से थोड़ा ही मिले। ये सब कुछ हो रहा है, निम्बाराम जी वहां बैठे हैं, निम्बाराम जी डील मेकिंग होते हुए भी देख रहे हैं, भाग भी ले रहे हैं उस बैठक में। और उसके बाद क्या होता है, जो आपने फोन कॉल सुने कंपनी के एम्प्लॉय और राजाराम के बीच में, जो हमने बीप किया, वो असभ्य भाषा है, उसमें कुछ गाली गलौज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गाली दे रहे हैं कंपनी के एम्प्लॉय को, अफसर को, वो हमने जानबूझकर बीप कर दिया, क्योंकि सभ्य समाज में इस तरह की जुबान का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वो इन्हें डांट रहे हैं कि आपको आना था, अभी तक क्या हुआ। ये जवाब दे रहे हैं कि कंपनी से क्लियरेंस नहीं आया जब तक कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट नहीं हो जाती। यह कंपनी है बीवीजी, ये नागपुर की कंपनी है। वसुंधरा राजे जी के वक्त इन्हें कचरा उठाने का काम नगर निगम द्वारा मिला था। और अब जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि इनकी पेमेंट बकाया है। हालांकि आरएसएस का अपना तर्क है। संघ का कहना है कि वो व्यक्तियों का समूह है और 1925 में बने संगठन को किसी ब्रिटिश कानून के तहत रजिस्टर होने की जरूरत नहीं थी। उनका तर्क है कि जब देश में हिंदू धर्म खुद रजिस्टर्ड नहीं है तो संघ पर ये पाबंदी क्यों। लेकिन विपक्षी खेमे का सवाल कायम है कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ऑडिट नहीं और कोई आरटीआई नहीं, तो दिल्ली में खड़े 150 करोड़ के आलीशान दफ्तर और देशव्यापी संपत्ति का असली मालिक कौन है।
देखा जाए तो 2026 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच ये फंडिंग बनाम शुचिता की लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ संघ की 100 सालों की विरासत है तो दूसरी तरफ विपक्ष के वो सुलगते सवाल हैं जो सीधे पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि गुरु दक्षिणा और मनी लॉन्ड्रिंग के इन आरोपों के बीच जनता किस पर भरोसा जताती है।